मनकी ने सलिला चंदा ने चेताया। ने ईश्वर प्रेम तैनात है, माहेश्वरी रहा। मंदार पुरुष पैदा हो पुरुष पैसों को चेताया। 10 मैं माँ का नाम सेवा। शिवाय या गौरी व देना आप जब गेंदा। सूर्य जातक शाह द्वारा नासा का यह श्री ने लेकर था या शायद मजा आया। श्रावण मास के इस पवित्र समय में भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि भगवान आशुतोष के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग हैं और वे सभी अपने आप में अत्यंत विशेष और कृपा सिंधु है। कल के अध्याय में हम गुजरात के प्रभास क्षेत्र में स्थित श्री सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी, तो चलिए आज दूसरे दिन हम श्रवण करते हैं अगले ज्योतिर्लिंग की। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जो अपने आप में अद्वितीय है। इसके अनेक विशेषताएं हैं और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस ज्योतिर्लिंग के साथ एक शक्ति पीठ भी विराजमान है और यह ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर दक्षिण का कैलाश कहलाता है। और जानते हैं इसका कारण क्या है? कारण यह है कि स्थान पर सिर्फ भगवान शिव नहीं अपितु उनका संपूर्ण परिवार यानी माता पार्वती, कार्तिकेय जी और गणेश जी भी विराजमान है। महाभारत में वर्णन आता है कि जब पांडव वनवास हुआ तब गांडीवधारी अर्जुन ने इसी स्थल पर आकर घोर तपस्या की थी और महादेव को प्रसन्न करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। एक अन्य कथा अनुसार जब देवी सती ने योग अग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया तो बाद में उनकी देह को खंड खंड कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी देह के 52 टुकड़े हो गए। और यह भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर कीड़े इस दिव्य मंदिर में देवी सती के होंठ का ऊपरी भाग लिया था, इसलिए इसे शक्तिपीठ के तौर पर भी पूजा जाता है। लेकिन आखिरी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव क्या से हुआ, इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा। एक समय क्या हुआ कि नारद मुनि भ्रमण करते करते आ पहुंचे कैलाश पर्वत पर। वैसे तो वे अक्सर भगवान शिव और उनके परिवार से मिलने के लिए आया करते थे, क्योंकि यह आदर्श परिवार था जिसमें परम वैष्णव भगवान शिव जी थे, उनके संपूर्ण शरणागत पतिव्रता पत्नी देवी पार्वती थी और उनके 2 दिव्य बालक गणेश और कार्तिकेय थे। इसलिए नारद मुनि कभी कभी वैसे भी इस वैष्णव परिवार से मिलने के लिए आ जाया करते थे। लेकिन आज वे किसी उद्देश्य से आए थे और वो विशेष उद्देश्य था एक उपहार। जैसे ही नारद मुनि ने कैलाश पर्वत पर प्रवेश किया उसी सभी ने उनका स्वागत किया। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में नारद मुनि के सामने बैठ गए। उनके मुख पर एक आशा और जिज्ञासा थी कि आखिर आज नारद मुनि अपने विनोदपूर्ण शैली में ब्रह्मांड के कौन से समाचार सुनेंगे। गणेश और कार्तिकेय के इस भाव को नारद मुनि तुरंत समझ गए और उन्होंने प्रसन्न मुख से कहा, आप सभी को मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वास्तव में आज मैं एक अत्यंत विशेष उपहार लेकर आया और वो उपहार मैं गणेश और कार्तिकेय को देना चाहता हूँ। अपना अपना नाम सुनकर गणेश और कार्तिकेय के कान खड़े हो गए वे और अधिक उत्साही होकर नारद मुनि के पास जाकर खड़े रह